हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो है टीचिंग एंड लर्निंग से और टॉपिक है अवधान की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं अवधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है चेतना को केंद्रित करना। व्यक्ति के आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विद्यमान रहती हैं और व्यक्ति उन्हें देखता या अवलोकन भी करता है, लेकिन व्यक्ति अपनी चेतना को किसी विशिष्ट वस्तु पर ही केंद्रित करता है। एक समय में केवल एक ही वस्तु पर स्वयं को केंद्रित किया जा सकता है। आसपास की सभी वस्तुओं की उपस्थिति का व्यक्ति को ज्ञान तो रहता है, लेकिन सभी के बारे में वह सचेत नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के आसपास बहुत तरह की चीज़ें रहती हैं और व्यक्ति उसे देखता और ऑब्जर्व भी करता है, लेकिन व्यक्ति किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर अपने आप को फोकस कर सकता है। साथ ही क्या होता है कि आसपास की सभी वस्तुओं या ऑब्जेक्ट्स की उपस्थिति का व्यक्ति को नॉलेज तो रहता है, लेकिन सभी के बारे में वह सचेत नहीं रहता है, यानी कि कॉन्शियसनेस नहीं रह पाता है। ठीक है। अवधान की दूसरी विशेषता क्या है? चयनात्मक स्वरूप या फिर सेलेक्टिव नेचर। अवधान हमेशा क्या होता है? सेलेक्टिव नेचर का होता है, यानी कि चयनात्मक स्वरूप का। व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार केवल एक ही उद्दीपक को चुनकर उसके प्रति क्रिया करता है और ध्यान मन की चुनी हुई क्रिया होती है। अतः केवल चुनी हुई बातों या क्रियाओं की ओर हमारा ध्यान जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि व्यक्ति या लोग अपनी रिक्वायरमेंट या नीड्स के अकॉर्डिंग वन टाइम वन स्टिम्युल्स को ही सिलेक्शन करते हैं और उसके प्रति रिएक्शन करता है या रिएक्शन करते हैं। और अटेंशन जो है वो माइंड की चुनी हुई क्रिया है, क्योंकि हमारा मन या माइंड जिस चीज़ का सिलेक्शन करता है उसी का व्यक्ति या हम ध्यान करते हैं। अतः ओनली सेलेक्टेड बातों या क्रियाओं की ओर ही हमारा ध्यान जाता है। अवधान की तीसरी विशेषता है उद्देश्य पूर्णता। ध्यान हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। हम प्रायः किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही किसी वस्तु की ओर ध्यान देते हैं। उद्देश्य जितना महत्वपूर्ण होगा, ध्यान उतना ही तीव्र होगा। यानी अटेंशन जो है वो हमेशा पर्पसफुल होता है। बिना किसी पर्पस के व्यक्ति ध्यान नहीं देता है और कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है जिसके कारण व्यक्ति या हम किसी चीज़ की ओर ध्यान देते हैं। साथ ही जितना इम्पोर्टेंट उसका उद्देश्य होगा उतना ही तीव्र ध्यान भी होगा। अवधान की चौथी विशेषता है परिवर्तनशील प्रकृति। यानी कि अवधान या अटेंशन जो है वो हमेशा चेंजेबल नेचर का होता है। अवधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वह बहुत ही शीघ्रता से परिवर्तित होता रहता है। यह एक वस्तु पर अधिक समय तक नहीं टिक सकता है। ध्यान हमेशा बढ़ता और घटता है तथा एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर अग्रसर होता है। जैसे किसी पुस्तक को पढ़ते समय हमारा ध्यान एक शब्द या एक चित्र से दूसरे शब्द या दूसरे चित्र की ओर बदलता रहता है। मतलब अटेंशन जो है वो हमेशा परिवर्तनशील प्रकृति का होता है या फिर चेंजिंग नेचर का होता है। वह बहुत क्विकली चेंजिंग होता रहता है और अटेंशन किसी एक ऑब्जेक्ट पर अधिक टाइम तक स्टे नहीं कर सकता है। और अटेंशन जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या फिर बढ़ता और घटता रहता है। साथ ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ता रहता है। जैसे कि किसी बुक को यदि हम पढ़ रहे हैं उस समय हमारा ध्यान बुक के एक वर्ड से दूसरे वर्ड या फिर एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर की ओर बदलता रहता है। ध्यान या अवधान या फिर अटेंशन की पांचवी विशेषता क्या है? ध्यान या अवधान की पांचवी विशेषता है सीमित परिधि। ध्यान की परिधि बहुत ही सीमित होती है। व्यक्ति एक ही समय में विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान नहीं दे सकता है। इसका मतलब है कि अटेंशन का जो रेंज है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। व्यक्ति एक समय में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे सकते हैं और कॉन्शियसनेस को सेंट्रलाइज करना ही अटेंशन है। अतः अटेंशन का रेंज बहुत ही लिमिटेड होता है। अवधान की छठी विशेषता है अनुभव केंद्र। किसी भी अनुभव का केंद्र ध्यान ही होता है। जिस वस्तु की ओर हमारा ध्यान जाता है वह हमारी
चेतना में स्पष्ट रूप धारण कर लेती है और जिन वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है वह चीज़ हमारी चेतना में अस्पष्ट रहती है। यानी छठी विशेषता के अनुसार एक्सपीरियंस या लर्निंग का सेंटर अटेंशन होता है और जिस ऑब्जेक्ट की ओर हमारा ध्यान जाता है वह हमारी कॉन्शियसनेस या चेतना में क्लियर फॉर्म में स्पष्ट रूप धारण कर लेती है और जिस ऑब्जेक्ट की ओर व्यक्ति या हमारा ध्यान नहीं जाता है वह ऑब्जेक्ट हमारी कॉन्शियसनेस में अनक्लियर रहती है। यानी कि जब हम ध्यान देते हैं तो हमारे माइंड में उस ऑब्जेक्ट का एक क्लियर इमेज बनता है क्योंकि हम अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं। विशेषता है मानसिक क्रिया के तत्व। ध्यान को एक मानसिक प्रक्रिया माना गया है। इस मानसिक प्रक्रिया में तीनों तत्व क्रमशः ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तत्व शामिल होते हैं। ध्यान देते समय हमारा मन किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करता है, कुछ ग्रहण करता है तथा इसके परिणाम स्वरूप कुछ क्रिया करने की इच्छा रखता है। जैसे हम किसी वस्तु की ओर ध्यान देते हैं तो हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है। यह मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष होता है। इसी प्रकार ध्यान देते समय हमारे अंदर रुचि की भावना उत्पन्न होती है। यह मानसिक प्रक्रिया का भावात्मक पक्ष होता है। इसके पश्चात हम कुछ क्रिया या प्रयास करते हैं। यह ज्ञानात्मक पक्ष होता है। यानी अटेंशन की सातवीं विशेषता है मानसिक क्रिया के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी। ध्यान या अटेंशन को एक मेंटल प्रोसेस माना जाता है और इस मेंटल प्रोसेस में तीनों एलिमेंट्स कॉग्निटिव या ज्ञानात्मक, इमोशनल या भावात्मक और फंक्शनल या क्रियात्मक एलिमेंट्स होते हैं। और ध्यान देने के समय हमारा मन किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करता है तो कुछ नॉलेज एक्वायर करता है और इसके रिजल्ट के रूप में कुछ क्रिया या एक्टिविटी करने की इच्छा रखता है। जैसे कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें उसका नॉलेज होता है। यह मेंटल प्रोसेस का एक ज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है। और इसी तरह से ध्यान देने के समय हमारे अंदर एक तरह की इंटरेस्ट उत्पन्न होती है। यह भावात्मक पक्ष या फिर इमोशनल एस्पेक्ट है। दूसरी ओर इन सब के बाद हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो यह ज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है। ओके। प्रक्रिया में प्रयास का होना भी आवश्यक होता है। ध्यान देने में शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियाँ लगती हैं। थकान होने पर यह प्रयास कम होने लगता है और अंत में ध्यान भी समाप्त हो जाता है। जैसे हम लगातार पढ़ते रहने के कारण थक जाते हैं तो हमारा ध्यान पढ़ाई में कम होने लगता है और इसी थकान के साथ साथ हमारा प्रयास भी कम होने लगता है। यानी कि अटेंशन प्रोसेस में एफर्ट का होना भी नेसेसरी होता है क्योंकि ध्यान में हमारा मेंटल और फिजिकल दोनों शक्तियाँ लगती हैं और थकान होने पर हमारा एफर्ट कम होने लगता है जिससे हमारे ध्यान में भी कमी हो जाती है। जैसे अगर हम कंटिन्यू पढ़ाई करते करते थक जाते हैं तो इसके कारण हमारा ध्यान पढ़ाई में कम होने लगता है और इसी थकान के कारण हमारे प्रयास में भी कमी होने लगती है। ओके। अब ध्यान की 9वीं विशेषता है अनुसंधानात्मक प्रकृति। ध्यान की प्रकृति अनुसंधानात्मक होती है। हमारा नई नई चीज़ों या घटनाओं की ओर ध्यान स्वयं ही आकर्षित हो जाता है। यानी कि अटेंशन का जो नेचर है वो क्या है? अनुसंधानात्मक। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।